सिविल सर्विस डे भारत में हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों के कारण के लिए खुद को पुनरावृत्त करना, पुनः व्यवस्थित करना है। यह सभी सिविल सेवक द्वारा देखा जाता है। यह दिन सिविल सेवकों को बदलते समय से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति के बारे में आत्मनिरीक्षण और सोचने का अवसर देता है। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। सिविल सेवा में करियर ब्यूरोक्रेट्स का उल्लेख है, जो भारतीय गणराज्य की स्थायी कार्यकारी शाखा है। नागरिक सेवा की जिम्मेदारी भारत के प्रशासन को चलाना है। मंत्रालयों से नीति निर्देश के अनुसार देश को कई केंद्र सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में प्रशासन चलाने की अंतिम जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों, कैबिनेट मंत्रियों के साथ रहती है, लेकिन मुट्ठीभर मंत्रियों को आधुनिक प्रशासन की कई गुना समस्याओं से व्यक्तिगत रूप से निपटने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस प्रकार मंत्री नीति बनाते हैं। यह उन सेवकों के लिए है जो भारत के राष्ट्रपति की खुशी में सेवा करते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद वर्तमान आधुनिक सिविल सेवा का गठन किया गया था। यह सरदार पटेल की दृष्टि थी कि सिविल सेवा सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे। अखंडता, निष्पक्षता, योग्यता के मूल भारतीय नागरिक सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत बने। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) भारत सरकार की प्रमुख सिविल सेवाओं में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस), इंडियन फॉरेन सर्विस (आईएफएस) और इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) को शामिल करता है। भारत की वर्तमान सिविल सेवा मुख्य रूप से ब्रिटेन भारत की पूर्व भारतीय सिविल सेवा के पैटर्न पर आधारित है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसका सुधार किया, आधुनिकीकरण किया और इसे तर्कसंगत बनाया। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। सिविल सेवा प्रणाली देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है और सिविल सेवा दिवस हमारे भारत माता के वास्तविक अधिकारों के प्रति सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी हमारे देश के सिविल सेवक लॉकडाउन के प्रवर्तन और अपने संबंधित क्षेत्रों में परीक्षण पर पहले से ही अधिक मेहनत कर रहे हैं। वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी नागरिक अपनी अनिवार्यता प्राप्त कर रहे हैं और कोई भी गरीब व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े। वे पुरुष हैं जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं और हम सभी को उनका आभारी होना चाहिए। और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। सतर्क भारत, सतर्क हर वक्त।